Hello students, we are going to read here maths and we are going to continue our chapter 1, that is exercise number 1.3. Starting from very first question. Write the following in the decimal form and say what kind of decimal expression each has. हमें सबको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर ये भी बताना है कि वो किस फॉर्म का डेसिमल है. मतलब दो फॉर्म होते हैं डेसिमल के. कौन कौन से? फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग और नेक्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है. और सेकंड कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं और बार बार सेम नंबर ऑक्योर होते रहते हैं. मतलब जैसे हम 10/3 करें तो व्हाट हैपन कि वो बार बार 3.3 देता रहेगा कंटिन्यूसली. वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी होता रह रहा है. तो दैट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. अब इसमें हम फर्स्ट वाला देखेंगे. 36/100. 36/100 को हम यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0.36 आ जाएगा. हाँ, करेक्ट है. और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, इसके आगे कुछ नहीं बच रहा है. दैट मीन्स इट्स टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट वाले में क्या होगा? 1/11. 1/11 करेंगे तो क्या होगा? 0.090909. तो हम क्या लिख सकते हैं? ये कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा. मतलब ये 0 और 9 का उसका फंडा चलते रहेगा, वो कभी कंप्लीट टर्मिनेट नहीं होगा. ठीक है, ये जो डॉट्स हम रखते हैं ये क्या शो करता है? एंड सो ऑन शो करता है. मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? जो नंबर बार बार रिपीट होता है, हमें पता है, हम उसके ऊपर एक बार लगाते हैं. ठीक है, एक लाइन लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बार. अगर वो बार लगी इट मीन्स वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. तो दैट इज इक्वल्स टू 0.09. ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है. ठीक है. नेक्स्ट वाले में देखेंगे 4 1/8. इसको पहले हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेंगे. फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे करेंगे? 4/8 इज़ 32 + 1 दैट इज़ 33/8. 33/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 4.125 और वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है. ठीक है. अब इसके जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, दैट यू विल डू इट बाय योर सेल्फ. इट्स सो ईजी. Now we are coming to our next question, that is question number 2. We know that 1/7 equals to 0.14287 bar. bar means ये फिर से रिपीट होगा, 1 से फिर से स्टार्ट होगा. Can you predict that what decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7 and 5/7 are without actually doing the long divisional method, and so how? हमें ना सबके एक्सपेंशन मेथड्स निकाल के शो करना है. मतलब सबका हम डिवाइड करके शो करेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मगर हमें लॉन्ग डिविजन मेथड भी फॉलो नहीं करना है. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं? हमें से 1/7 का दिया हुआ है और इफ़ सो अगर है तो फिर वो कैसे है ये भी हमें शो करना है, अगर टर्मिनेटिंग है भी तो. ठीक है. हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो डिविजिबल है. हाँ, डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि मतलब हम उसको दूसरे फॉर्म से, मतलब दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं. लॉन्ग डिवीजन मेथड कोई ज़रूरी नहीं कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करें. हम इसको एक अदर मेथड हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट वाला जैसे लें 2/7. इसमें 2 हम बाहर कर दें, 1/7 से इंटू कर दें. दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू 2/7. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 2 × 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी हुई है. दैट इज इक्वल्स टू 0.142857 बार. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? जैसे हम इसको 2 से इंटू करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 0.285714 बार. ठीक है. इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं. 3/7, 3 इसमें बाहर ले लें, 1/7 से इंटू कर दें. क्यों करेंगे 1/7 से? क्योंकि हमारे पास 1/7 की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. ठीक है. ऐसे ही करके आप 4/7, 5/7 और 6/7 तीनों को, चारों के कर सकते हो. ठीक है. यहाँ अगर किसी को कोई डाउट हो यू कैन आस्क. वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. द एक्सपेंशन express the following in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0. हमें अब क्या दिया है? ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में गिवन है. हमें क्वेश्चन को P/Q फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है. ठीक है. और जिसमें क्या दिया हुआ है? P और Q दोनों एक इंटीजर होना चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. Q की वैल्यू कभी ये ना इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए.
फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 0.6 बार, 0.6 बार है तो हम क्या करेंगे, उसको 3-4 टाइम्स 6 लिख लेंगे क्योंकि वो रिपीटिंग है और वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम सो ऑन का साइन मतलब 3 डॉट्स हम शो करते हैं। एक्स की वैल्यू हमने कितनी रख ली 0.666, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें डेसिमल एक्सपेंशन से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है। तो मतलब एक होल नंबर चाहिए रहेगा, इसलिए हम एक होल नंबर यहाँ 0 की जगह एक होल नंबर लाने के लिए हम किससे इंटू कर सकते हैं, हम 10 से इंटू कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के दोनों साइड इंटू 10 कर देंगे, दैट विल इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 6.66, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम 6 प्लस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 6.66 है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10x इक्वल्स टू, यहाँ 6 हम बाहर निकाल लेते हैं, प्लस 0.66 लिख सकते थे, उसकी जगह हम x लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, ये वाला x इस साइड ले जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 9x, और यहाँ पे कितना बचा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। सेम मेथड से सेकेंड पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर बार दिया है, 4 के ऊपर बार नहीं है, इट मीन्स ओनली 7 विल रिपीट अगेन एंड अगेन, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 0.4777। तो हम क्या करेंगे, फिर से x क्या मानेंगे, x इक्वल्स टू 4.0477, ठीक है। अब इसके बाद इसको दोनों को इंटू 10 करते दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 7.777 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.77 को हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 7 प्लस एक्स। अब हम x को साइड ले जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 9x, माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा 9x इक्वल्स वो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/9। तो ये जो नंबर हमें गिवन है कौन सा वाला 4/10 प्लस 0.77 जितना भी है डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम 0.77 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7/9 आ गई, है ना। इंटू 10 कर देंगे, इट मीन्स 4/10 प्लस 7/90, दैट इज इक्वल्स टू 36/90 प्लस 7/10। जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 43/90। ये किसका आंसर है, मतलब यदि हम 43/90 करते हैं तब ये डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा। इसका जो थर्ड पार्ट है दैट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 in the form of P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. अब हमें क्या करना है, पहले इसको चेक करना है, जो हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन दिया हुआ है उसको Q upon Q के मतलब रैशनल फॉर्म में ले जाना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा आंसर किस शेप का आता है। हमने सपोज किया कि x इक्वल्स टू 0.999, ठीक है। दोनों साइड फिर क्या करेंगे 10 से इंटू कर देंगे, 10 से इंटू किया दैट इज इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू 9.99, फिर 9 को सेपरेट कर लेंगे, 0.99 इक्वल्स टू कितना था x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे, 10x इक्वल्स टू 9 प्लस x इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x, दैट इज इक्वल्स टू 9x इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99 इज 0.0001, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0.001 है, विच इज़ नेग्लिजिबल। वो कैसा है नेग्लिजिबल, मतलब जिसको हम माइंड भी नहीं कर सकते, जिसको हम है ना अज्यूम नहीं करते हैं, ये बोल सकते हैं, है ना, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। दस 0.999 इज़ टू मच नियर 1, तो जो 0.99 वैल्यू है ये 1 की बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत नियर है, देयरफॉर द 1 एज आंसर कैन बी जस्टिफाई। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर 1 भी बोल सकते हैं, जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं सेम उसी मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Form the division to check your answer. हमें अब लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करनी है। यहाँ पर 1/17 दिया हुआ है, हमें देखना है कितना लंबा ये है ना कब रिपीट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे,
There are 16 repeating digits in the block of decimal expansion 1/17. 1/17 करते हैं तो 16 ऐसे नंबर होते हैं कि 16 नंबर्स के बाद फिर से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब 16 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें बार है ना लिखना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। कैसे कर सकते हैं हम? लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करके शो करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा है, 17 था है ना, अपॉन में कितना, वो सॉरी 1 ऊपर 1 था, 1 अंदर लिखा, 0 लेकर एक 0 लगा लिया, पॉइंट लगा के 1 0 लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 17 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 85। ऐसे करके हम सॉल्व करते जाएंगे। कब तक करेंगे सॉल्व? अगेन जब तक कि हमारे पास 100 ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही 100 आया तो क्या होगा, फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर हम फिर से एक बार ड्रॉ कर देंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि अब ये फिर से पूरा रिपीट होगा, अब ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए ऐसे कितने नंबर्स हैं इसमें? 16 ऐसे ना रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहेंगे बट कभी टर्मिनेट नहीं होंगे। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at the several examples of rational number in the form of p upon q where q is not equals to 0 and where p and q are integers with no common factors rather than 1 and having terminating decimal representation expansions. Can you guess what property q must be satisfied? हमें क्या बताना है? ऐसे हमने बहुत सारे नंबर्स देखे हैं जो पी अपन क्यू के फॉर्म में भी होते हैं, जिसमें क्यू इज इक्वल्स टू नॉट मतलब 0 के इक्वल नहीं होता है। और क्या होता है कि जो पी है और क्यू की वैल्यू है वो कैसी होती है, जिसका कॉमन जो नंबर होता है, कॉमन एलसीएम बोल सकते हैं हम, वो कौन सा होता है? सिर्फ 1 होता है और कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद भी वो फैक्टर्स किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हमें ये बताना है तो कौन कौन से हैं। हमें क्यू की प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई करना है। वी ऑब्जर्व दैट व्हेन क्यू इज इक्वल्स टू 2 4 5 8 10 द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। जब भी क्यू की वैल्यू 2 4 5 8 10 होगी तब तक क्या होगा, क्यू जो नंबर रहेगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 ले लें तो क्या होगा? 0.5 है ना, बार दिया है, डिनोमिनेटर इज 2⁻1, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 2⁻3 है, ठीक है, तभी ये रिपीटिंग हो रहा है डिनोमिनेटर। अब इसके बाद अब देखो, वी कैन ऑब्जर्व दैट द टर्मिनेटिंग डेसिमल मे बी ऑब्टेन्ड इन द सिचुएशन वेयर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फैक्टराइजेशन हैज़ द पावर ऑफ 2 ओनली और 5 ओनली और बोथ। यदि मैंने नीचे दिया हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है अगर वो सिर्फ 2 की पावर में है या फिर सिर्फ 5 की पावर में और या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में, तभी वो टर्मिनेटिंग होती है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रहती है। आया समझ में? वी आर स्टॉपिंग हियर दिस एक्सरसाइज। वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।